अब जीवित कैसे, ये मरना पड़ेगा। जीवित संसार को देखकर हम नहीं चलेंगे इस मार्ग पर, हम भगवान के विधान अनुसार सफर करेंगे अपना। दूसरा मरना ये है, जैसे जब हम यहाँ आने की सोचते हैं तो ये मन पता नहीं कितनी हमारे सामने समस्याएं पैदा कर देगा। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हानि हो जाएगी, फिर देख लूंगा, अगली बार देखूंगा। अब वहां उस समय ये विचार लाओ कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरा एक मित्र था, अब याद आती हैं वो बातें कि वो नाइट सर्विस से गया, कहीं जाना था और सोए वापस आना था, उसलिए घना जरूरी काम था। वो नाइट सर्विस में वो काम करने गया, दिन में समय नहीं मिलना था, इतना बिजी शेड्यूल था उसका, और वो वही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वो मर गया उसमें नाइट सर्विस पे। वो बिजी शेड्यूल भी गया और भाई भी गया, परमानेंट टिकट कट गई। अब परमात्मा कहते हैं कि आप जब यहाँ आने लगो और कोई घर में कोई काम में हानि नजर आवे तो ये सोच लो कि आज मान ले मेरी मृत्यु हो जा, फिर कौन करे, फिर कहाँ जाएगा ये 8 भगवान के मार्ग में। कहते 100 काम छोड़ के भगवान की तरफ चल पड़ो, और भगवान के यहाँ 2-3 दिन जीवित मर का जो न सोच ले मृत्यु होगी, फिर भी तो कोई संभालेगा। 3 दिन में 4 दिन में जो हानि होगी वह हो लेगी, फिर जिंदे तो हैं, फिर संभाल लेंगे जा करके। और जब परमानेंट टिकट कट गई तो क्या कर लोगे। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे विचार करोगे तब इस मार्ग पर बढ़ोगे आगे, नहीं तो ये काल आपने आन नहीं दे। ऐसे करते करते जुगाड़ में मृत्यु हो जाएगी, भगवान से भी गए और काम से भी गए। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि एक हमारा मित्र था, उसको हमने बहुत कहा, दास वहां सत्संग करने जाता था तलवंडी बाई में, फिरोजपुर जिला में। उनका हमारे गुरुजी का स्थान है वहाँ, मेन स्थान। गुरुजी के जाने के बाद कुछ दिन वहाँ सत्संग करने जाया करते सेकंड संडे को। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने एक रिश्तेदार को बहुत मना किया। जिस दिन दास सत्संग करने गया था, शनिवार की बात है, उनको कह रहे थे कि आप आज रुको और कल सत्संग होगा 9 से 11, गर्मियों का समय था, और आप सत्संग सुन के जाना। परिवार था, 2 बच्चे, 2 स्वयं थे मारुति गाड़ी में। उसने कहा कि मैंने जाकर चंडीगढ़ पहुंचना है, वहां मेरा एक कोई अनुबंध है, एक एग्रीमेंट होगा किसी पार्टी से और मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को आना है, 2 बजे 1 बजे आप कह रहे हो, वो पहुंचेंगे, उनको फोन फान कर देंगे, बाद में चले जाना, आप सत्संग सुनो। वो मान्या नहीं, शनिवार शाम को और प्रस्थान कर दिया चंडीगढ़ को। अंबाला के आसपास जाकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था लोडेड, और जैक लगा रखा था, पिछले व्हील निकाल रखे थे, टूट गया था। अब भाई इतनी स्पीड पर जा रहा था, उसने तो 5 लाख एग्रीमेंट दिखा था अगले दिन कि उनके लिए सेटिंग करूंगा, रेस्ट हाउस बुक कराऊंगा और आने वाली पार्टी को खूब रिझाऊंगा, अच्छे रेट मिलेंगे। ये सोचता हुआ जा रहा था, उस ट्रक के नीचे घुस गई वह मारुति कार और जैक डिस्टर्ब हो गया, वह ऊपरे पड़ गया लोडेड ट्रक, चारों मर गए, वह कार भी गई और व्यापार भी गया और भाई भी गया और सह परिवार गया। अब परमात्मा कहते हैं दुख है हमें इसका, ऐसी घटना घटने का, लेकिन मानते नहीं ये कितना कह ले। राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली नाराम। खड़े होंगे और आप देख रहे होगे मेरा बेटा कहाँ, मेरी बेटी कहाँ, मेरा कार कहाँ, मेरी कोठी कहाँ। कहते हैं सपना सा जा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए, तेरा ये स्वप्न सा टूटेगा। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं वैसे तो रिक्शा चलाता हूँ और कार की इच्छा रखता था, मेरे पास भी कार हो। एक दिन सर्दियों के दिन थे, गहरी नींद आ गई और मैंने सपने में जैसे मैं कार खरीद ली और बैठ के कार में और स्पीड तो चला रहा हूँ। आगे मैंने ब्रेक लाना चाहा, ब्रेक लगे नहीं तो गाड़ी टकरा गई, एकदम आँख खुली तो पैर देखा, रजाई पार कर गया, टूटी ही सोड़ थी रजाई, उसका मांग पार कर गया पैर मेरा, वो ब्रेक लग गया था, वह रजाई भी पाट गई। तो सुबह उठा तो देखा ना वो कार थी और वह रजाई और पाट ली लात मार मार के।
तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं कि उस जब तुम्हारा यह शरीर छूटेगा तब तुम जागोगे, फिर तो उस रजाई में पांव फंसा पाओगा आपका। चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे और फिर देखोगे कहाँ मेरी बेटी, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ कार मेरी कोठी। और फिर देखो कितनी दुर्गति करता है आपकी। पहले तो तपस्या पर डाले जाओगे। एक स्थान ऐसा होता है वहां से अचानक यमदूतों के हाथों से भी वो जीव निकल जाता है। तपस्या पर डाला जाता है, वहां भून कर बुरा हाल करता है इसका, उससे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से, फिर वापस भेज देता है। तब तक वो यम के दूत वही इंतजार करते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान के पास गया है, वहां से वापस आएगा। और फिर वो पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के पास। धर्मराज जैसा भी उसका विधान अनुसार बना देता है कि जा तू प्रेत बन। अब वो प्रेत बनाकर भेज दिया जाता है। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे और 17वीं क्यों मनाते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यूं कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। अब 13वें दिन आवे सारे कोल्लू में गए, पीठ पड़ के तपस्या पर बन के धर्मराज के दरबार में लाइन लग जाती है, इसका नंबर आता तब इसको आगे योनि प्राप्त होती है। तो 13वें दिन फिर यो नीचे पटक दिया जाता है। फिर ये आता अपने घर, जहाँ आशा ताबासा हुई कहते कि गधा बनेगा, किसी का पशु बन जाएगा उसी परिवार में, या कुत्ता बनकर उसी गली में सैर सपट्टे कर रहा होगा, या प्रेत बनकर फिर वहीं आता है घर पे। और ये घर पे आकर के क्या कहता, बेटा देख मैं आ गया हूँ, बेटी मैं आ गया हूँ। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलने के लिए स्पीकर चाहिए एक सतूल शरीर का, वो उसका खत्म हो गया। अब वह धक्के खा रहा है, वहीं भटक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। वो सोचता है देख कैसा परिवार है, मेरी एक बात नहीं मान रहा है। फिर काफी दिन के बाद उसको दूसरे भूत मिल रहे हैं, भगत तो भूत बन गया ही, अब को नहीं अपना ब्योते हैं। तो ये ऐसे भी दुखी करता है, हर तरह से परेशान किया जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं कि इस परमात्मा की सतभक्ति करने से आपने ना भूत बनना, ना 13वीं की जरूरत, ना 17वीं की आवश्यकता, ना फिर पिंड भरवाने। इन पिंड भरवाने के सारा लगे क्या फायदा मिलता है, नथिंग। और आज तक हमें परमात्मा की परिभाषा ही विपरीत बता रखी थी। जो भगवान नहीं थे, समर्थ नहीं थे, उनको समर्थ बता रखा था। परमात्मा को निराकार बता रखा है। और कुछ ये संत पंथ हैं जो सतलोक और सचखंड की महिमा गाते हैं, ये बताते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां तो नूर ही नूर है। आत्मा सतलोक में जाके ऐसे परमेश्वर में समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई थ्योरी है इनकी? फिर क्यों डले डोरे जो वहां डूब के मरना है, समुद्र में गिरना और उसमें मिल जाना तो अपनी मौत मोल लेनी है। तो हमारी क्या इच्छा बढ़ेगी, चलो कोई कहे चलो मोक्ष होगा समुद्र में डांक मारो, कोई बात हुई है? तो सतलोक में सृष्टि है, ऐसी ही सृष्टि है। सब बाग बगीचे, सब फल फ्रूट सदा बाहर हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट। वो कभी वहाँ पतझड़ नहीं आती, कभी गर्मी नहीं होती, ना सर्दी होती, बसंत जैसा मौसम रहता है। और कोई भी वहाँ वर्द नहीं होता, सदा युवा रहते हैं। वो ऐसा शरीर है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ किसी प्रकार का भी कोई बंटवारा नहीं है। और सभ्य लोग हैं, हंस व्यक्ति हैं, वहाँ पर हंस आत्मा है, वो एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, भगवान से डरने वाले हैं। और सबको कोई अभाव ही नहीं है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, एक रिहर्सल आपके लिए कि ऐसा है वो सतलोक। ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर एक हम चाहते हुए भी पूरा सुविधा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे ये बरवाला आश्रम है, आप इसमें आ गए हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये दास नौकर है उस परम पिता का। और आपके लिए उसने जो भी हमें दिया है उसके लिए हम आपकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि परमात्मा के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपको बिछे बिछाए मैट मिल रहे, बना बनाया भोजन, सर्दी है रजाई तैयार करवा रखी। तो यहाँ आने के बाद अगर आप फिर भी कोई किसी बात पर बकवाद करते हो तो यहाँ ऐसे क्यों बैठ गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तो वहाँ से ऐसे उठा लाया, तो इस तरह की तो ये तुम्हारी अपनी नेचर है जो तुम कहीं भी जालो उड़ाइए बकवाद करोगे ही करोगे। नहीं तो यहाँ कोई आपस में द्वेष करने का गुंजाइश नहीं है।
एक जैसा सबको आहार मिलता है, एक जैसा बिछौना मिलता है, और फिर भी कोई ये कहता है वो फिर बकवाद अपनी है। मान ले आप अपना बेड लगा रखे, आपका बिस्तर है, और किसी का अनजान अपने में पैर भी टिक गया, तो एक तो न्यों कहे प्राण मर ले, तने क्या कर दिया, एक न्यों कहे भाई ध्यान करियो, देख थोड़े गंदे पैर थे, मेरा कप भी खराब हो गया, और वो भी न्यों कहती गलती होगी। तो यहाँ एक तो ये तो है हंस आत्मा होती हैं जो थोड़े बहुत कष्ट को भी सहन कर लें, दूसरे ने दुखी ना करें। तो जो सतलोक जाएंगे उनके अंदर ये नेचर पहले बनाया जाता है कि वो छोटी छोटी बातों में बकवाद करना छोड़ दें, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों। तो वही आत्मा वहाँ पहुँच पाती है। जिनमें राग द्वेष है, यटबट की बकवाद भरी है, वो वहाँ कैसे जाएगा? वहाँ तो हंस आत्माएं हैं, और फिर वो शरीर दूसरा होता है। यहाँ तो ऐसा है जैसे अच्छी आत्मा है कोई, और बहुत ही अच्छी नम्र आत्मा है। कभी कभी बीपी हाई हो जाए, वो भी गलत बोल जाता है, तो कर्म बिगड़ गए उसके। तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ शरीर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का पुर्जा कभी डिफेक्टिव नहीं होता, और तेज पुंज से बना शरीर है, या तो 5 तत्वों से बना है, वह केवल एक प्रकाश तत्व से बना हुआ शरीर है। अपना आत्मा हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं। इब जैसे ये शरीर आपका, ये कितना सुंदर है, और इस 5 तत्वों से बना। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें कितना दिखाई दे आपको? नहीं दिखता। और किस तरह उसी पदार्थ को किस तरह घुमा फिरा के शरीर बनवाया मालिक ने, उसका किस तरह उन सब को एकत्रित करके और किस तरह फैक्ट्री में डालकर कैसे बनवा दिया। माता पिता का सहयोग किया, उन्होंने खाना खाया, 5 तत्वों का है सारा बना हुआ, उससे फिर क्या मटेरियल बनाया, उससे फिर शरीर बनवा दिया। ऐसे ही वहां जाने के बाद जो शरीर वहां मिलेगा वो शुक्रम कायम है सनाविरम, और ऐसा ही भगवान का है शुक्रम कायम। शुक्र माने माता पिता के बीज से न बनी हुई वो काया नहीं है, वहां की उससे बनी हुई काया नहीं है, वो अकायम है, शुक्रम अकायम। ऐसा नावीरम, उसमें नाड़ी नूड़ी नहीं है, नाड़ी नहीं है तो ब्लड प्रेशर आप पे ना हो। तो वहां हर तरह की सुविधा सुख है। वहां जाने के बाद फिर कोई राग द्वेष नहीं होता, और वहां फिर भी कोई बकवाद करता उसको फिर ये सजा है, फिर यहाँ पटकने पड़ते हैं। तो अब हम वहां जाने के बाद गलती नहीं कर सकते। जैसे कई भक्तों के मन में ये आ जाती है, नए नए जो आते हैं शंकाएं पैदा करते हैं कि यदि हम वहां चले गए जहां से हम आए हैं, और उनको ये भी मालूम हो गया कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि वहां हमने भगवान से आस्था उठा के एक इस काल में लगा ली थी, तो हम इसके साथ आ गए। तो वो कहते हैं कि यदि हमारे वहां जाने के बाद फिर यह समस्या होगी, हमसे कोई गलती होगी, तो हम फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाओगे, लेकिन वहां जाने के बाद आप फिर गलती कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप यहाँ के कष्टों से परिचित रहोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, और आगे उसने देखा कि उस रास्ते में तो बहुत भयंकर गड्ढे हैं, जंगल है, वन है, और वहां चोर उचक्के लोग रहते हैं, सभ्य व्यक्ति नहीं है, और किसी कारण से गलती से उस रास्ते कभी चला गया, उसने वो भी कष्ट उठाने पड़े, वो गड्ढों में से भी गाड़ी निकाली, आगे चोर उचक्के मिल गए, उनको पीटा भी, उनका धन भी लूट लिया, सभ्य व्यवहार भी नहीं किया। क्या वो व्यक्ति उस रास्ते फिर जा सकते भूल कर? सपने में भी ना जा सकते। तो हम वहां जाने के बाद ऐसा समझ जाएंगे कि वहां कैसे लोग हैं और कैसा लोग है वो, हम सपने में भी ना हो यहाँ पर, और वहां गलती होगी ही नहीं, क्योंकि हम परिचित हो गए किन गलतियों के कारण हमने ये सजा मिली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक में जाएंगे जब हमें उस परम अक्षर ब्रह्म रूपी दरिया का पता लग जाएगा, तो यहां कोई नहीं रहेगा। फिर एक समस्या और आती है, जो तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति है वो कहते हैं, जैसे हमारे भक्त पहले दास के साथ भी ऐसे बीता, समझाया करते थे किसी को, अपने मित्र को, रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते थे, तो वो ये प्रश्न करते थे कि एक बात बता,
यदि हम सभी यहां से चले गए सतलोक में तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? हम बताओ, इतनी बुद्धि फेट हो रही है। ये पृथ्वी ने फूकेंगे हम, ये 9 ग्रह धक्के खान लग रहे, खाली पड़े, ये भी हटने जा पत्थर धक्के खाता। हमने के ठेका ले रखा है यहाँ जन्मने और मरने का, बिरान माटी करवाने का। जिनकी वृत्ति ही ऐसी है तो उसको तत्व ज्ञान तक पहुंचाने में समय लगता है। उस परमात्मा तक इसकी बुद्धि उठाने में कितना करेन भी फेल हो जाए, करेन भी ऐसी बुद्धि गाड़ दी जमीन में काल ने हमारी। तो इस गड़ी हुई बुद्धि को गड्ढे में डाल रखी, इस बुद्धि को अज्ञान के कारण, अब इसको ऊपर उठाना तो इतना दास का प्रयत्न हो रहा है। इस सदग्रंथ समझाना, तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, जब जाके ये थोड़ा सा ऊपर को उछलने लगती है। इतनी कंडम करके डाल रखी है न ज्ञानी ऋषि में, ऋषियों ने भट्ठा बैठा रखा है इस मानव का। परमात्मा स्वयं आते हैं, इनके अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। सुखी है तो बता दो मुझे, आज कोई पृथ्वी पर हो तो। और आज सुखी है तो कल बिजली गिर जा। जैसे राजा महाराज राज्य देखे, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक करिश्मे और खत्म हो जाते हैं, सारे सुख मान ले उनके पास थे। संसार जिनको सुख मानता है वैसे तो सुखी नहीं होते। फिर भी हम जिस सुख को सुख मान रहे हैं वो सुख भी ना रहा उनके पास। तो यहाँ कौन सुखी हो सकता है और कौन रह सकता है? तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं था अभी तक हमने के को और भी कहीं स्थान है। अब काल को पता था कि इस समय में कलयुग में यो बैन हटा रखा है। सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, इस भक्ति पे, भगवान पे विश्वास कर लिया, वो पार होंगे, गारंटीड होंगे, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो उससे पहले काल ने ये नकली पंथ चलवा दिए। ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी और यो जय गुरुदेव निरंकारी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया। इनको कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। और ये बाल योगेश्वर पंथ और ये सतपाल का पंथ, हंसादेश जिसने कहे, ये सब काल प्रेरित है। इनको किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि इनको कोई शंका तो आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है। तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा अभी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है। प्रमाण दूंगा 20-20 और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। लेकिन ये कब तक सामने ना होंगे तो ना हो। जनता को हम समझा देंगे, जनता पे उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान, बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है। फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे, पहचानेंगे। तो समर्थ भगवान कौन है? समर्थ का शरणागत हो रंगहोरी हो, और कदे ना हो एकाद राम रंगहोरी हो। तो ये नकली पंथ बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। और एक ये जो सार नाम प्राप्ति के लिए पुण्यात्मा आते हैं, ये एक नकल ना बनावे कि उसने मिल गया मुझे नहीं मिला। इस तरह इस मार्ग में नहीं चलेगा, आप बिछुड़ जाओगे। अब सतनाम क्या है? 2 अक्षर का है जो आपको दे रखा है। जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले 3 नाम देते हैं, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख। अब ये तो ऐसे है जैसे अकाल मूर्त भी, अकाल माने जिसका कभी मृत्यु ना होए, और मूर्त माने साकार परमात्मा, उस मूर्त का कभी अंत ना होए, साकार परमात्मा, अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, सतपुरुष अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, यानी अविनाशी रूप परमात्मा, वो भी अविनाशी भगवान। तो इन तीनों का अर्थ एक ही है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, इससे क्या लाभ होगा? वो जल मिले कैसे, वो सतपुरुष मिले कैसे, अकाल मूर्त मिले कैसे? वो उसका प्रोसीजर न्यारा है। जैसे हैंड पंप लगाना पड़ता है जल प्राप्ति के लिए, तो सतनाम का 2 अक्षर का काम तो बोकी मारन का और पाइप नीचे ले जाने का, इतना समझो। और इसके बिना सार नाम काम नहीं करे, और सार नाम के बिना या बोकी काम नहीं करे। पानी तक पहुंच भी गई, जल तक,
और हैंड पंप यो सार नाम है, ऊपर वो मशीन बना बांध कर ऐसे घुमाते हैं, वो भी जाप करने का है, उसकी भी अभ्यास करना है। तो ये सारा कुछ मिलकर तीनों 2 अक्षर का काम समझ लो, पानी तक पहुंच गए, जल तक पहुंच गए। जल तक पहुंचने के बाद फिर हैंड पंप लगाना अनिवार्य है ना, उस बिना भी व्यर्थ है, वो सारी मेहनत व्यर्थ गई। और हैंड पंप उस समय लगेगा जब आपका वो पाइप जल तक पहुंच चुका होगा, उससे पहले लगाया नहीं जा सकता। तो जितनी आप साधना करते रहोगे मर्यादा में रहकर, तब आप उस निकट पहुंचोगे, उस स्थान पे जहां जल है। और फिर ये सार नाम एक हैंडपंप, ऊपर मशीन बांधनी है, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। और जब तक वो नहीं होगी, कोई कहता लगा दे मशीन मेरे ना हैंडपंप के, मिस्त्री मना करेगा कि अभी जल तक पहुंचा नहीं है, तो मूर्ख होगा जो न्यू कहा तू लगा दे मेरा हैंडपंप, देखी जाएगी। फिर क्या देखेगा, उसमें घुमाया जाना, उसको कुछ भी नहीं आना उसमें। तो पुण्यात्मा, जब ये दास उचित समझेगा कि आप कि इस 2 मंत्र के अक्षर की कमाई पूरी होगी है, तभी सार नाम दिया जाएगा, तभी यो काम करेगा। वैसे देवी दूंगा तो जपे जाइए, कोई लाभ नहीं। तो इसमें जल्दी नहीं मचावे, आपके लिए है यू दास ने, और क्या काम करना। यूनिवर्सिटी खोल ली है तो सर्टिफिकेट भी, डिग्री भी आपको देनी ही देनी है, पर जो फेल हो गया उसने क्यों कर देंगे। तो पास होने योग्य प्रयत्न करो और सबको मिलेगा। भी क्या कोई बात, 2 दिन पीछे मिल जाएगा।